कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे वश में नहीं होती और असहाय हो जाते हैं। अभी मेरी उम्र भी है और उम्र के साथ बीमारियां बहुत लग गई शरीर में। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्टेंट लगे हुए हैं, हड्डियों में दर्द होता है, कमजोरी रहती है और हर थोड़े दिन में, महीने 2 महीने में कुछ न कुछ एक शरीर की नई समस्या आ जाती है। तो डॉक्टरों के पास जाना, दवाइयाँ सब चलती रहती है। काम करता हूँ, डिलीवरी का काम है। मेरे भले कंपनी के भले लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया हुआ है। तो जाता हूँ, डिलीवरी करने जाता हूँ बसों में 200-300 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, लेकिन काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। नोटबंदी के बाद से लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई, तो बहुत पैसे नहीं आ पाते। छोटे मोटे दूसरे काम भी करता हूँ, तो काम तो मैं करता हूँ, करीब 12 घंटे रोज़ काम करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। तो जैसे तैसे चलता है और कुछ मित्रों का लगातार सहयोग है, तो चल रही है सब कुछ। लेकिन जब भी कुछ अतिरिक्त खर्चा आ जाता है किसी महीने, तो फिर वो काफ़ी परेशानी बन जाती है। तब हर बार मुझे कुछ न कुछ करना पड़ता है। डॉक्टर के पास भी जाना आना, खर्चे वगैरह का ध्यान रखता हूँ बहुत ज़्यादा। कोशिश तो करता हूँ कि जहाँ तक हो सके मुझे डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़े। हार्ट स्पेशलिस्ट को भी हर 3 महीने में दिखाने जाना होता है। मैंने 8 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं गया, क्योंकि वो पैसे भी तो बचे हैं थोड़े बहुत। अभी कुछ दिनों पहले शायद फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो मीट और सब कुछ हुआ, उससे थोड़ा ठीक हुआ, चल रहा था काम, ठीक हो गया था पेट वेट। कल पता नहीं कैसे दिन में वापस से बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद हिचकियाँ आई और हिचकियाँ बहुत बेचैनी रही, और उसके बाद घंटे 2 घंटे तक काफ़ी सारी जैसे बड़ी बड़ी डकारें या कुछ निकल रहा था। और फिर शाम होते मेरे को काफ़ी चक्कर आने लगे, बहुत तेज़, और जी घबराने लगा। रात भर चक्कर आते रहे और काफ़ी तेज़ चक्कर थे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। सुबह उठा तो भी मुश्किल थी। तो तमाम शारीरिक चुनौतियों के बावजूद काम तो मैं करता हूँ, और काम तो मुझे करना ही होता है, और मैं काम करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं होते कि बीमारी हो जाए तो मैं काम नहीं करूँ। लेकिन उसके बावजूद अब जैसे इस महीने मेरा मेडिकल बीमे की किस्त देने को आ गई थी। पहले कम थी, सीनियर सिटीजन के 6,500 रुपये साल के लगते थे, तो इस सरकार ने तो सब तरफ से पैसे खींचने में लगी हुई है, तो 6,500 के 8,500 कर दिए। अब सीनियर सिटीजन के भी ऊपर क्यों पड़ते हो यार, इतनी भी दया भाव नहीं है क्या? लेकिन जो सरकार नोटबंदी जैसा क्रूर निर्णय ले सकती, तालाबंदी जैसा क्रूर निर्णय ले सकती, उससे क्या तुम दया का, करुणा का, या किसी के हित की कोई बात सोचो? तो वो कोई पक्ष नहीं है। अब क्योंकि वो मेरे बहुत बड़ा काम आता है, क्योंकि अब नहीं कह सकता ना कि बीमारियां क्या आ जाएगी क्या नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ा सहारा होता है कि इन केस कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो मेडिकल इंश्योरेंस तो है मेरा, उसमें 1-2 लाख रुपए का कवर होता है रिस्क। तो ऐसी स्थितियाँ आ जाती तो मुश्किल तो आ जाती है। तो मेरा मन हुआ, मैं काफ़ी सारे चैनल्स देखता हूँ आजकल, तो सभी चैनल वाले ये कर रहे हैं, तो मैंने भी मन हुआ कि मेरे भांजे का, विशाल का ये चैनल है, मेरे को नहीं आता ये सब, तो वो करता है। तो अगर जो भी लोग, जितनी भी हर महीने मुझे मदद कर सके, क्योंकि मेरा अंदाज़ गया कि थोड़ा थोड़ा 150, 100, 200 रुपये भी महीने के कोई थोड़े बहुत लोग डालना शुरू कर दे, तो कुल मिला के वो ठीक रकम हो सकती, जो कि मेरे को काफ़ी मदद, बहुत ज़्यादा सहयोग मिल जाएगा। तो और इतना शायद कई लोगों के लिए इतना तो मुश्किल नहीं होता है, तो जितना भी थोड़ा बहुत कोई सहयोग कर सकें, तो मेरे लिए बहुत बहुत बहुत
बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि मुश्किल तो बहुत है, बहुत मुश्किल है। और अब इतने 5-6 सालों से लगातार दोस्तों से मदद ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो कुछ किसी को कुछ कहते भी थोड़ा हिचक तो होती है कि किसको कहूँ, थोड़ा तो होती है। हालांकि कुछ मित्र मेरे कहने का इंतज़ार नहीं करते हैं और लगातार मुझे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैंने कल सोचा कि अगर इस तरीके से हमें भी थोड़ी मदद मिलने लग जाए, 100-200 रुपये की भी हर महीने की, और अगर 100 के लगभग या कुछ लोग एक पैसे डालने लग जाए, तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि किसी भी मदद के बहाने मैं अपना काम करना बंद करूँगा। काम तो मैं करता रहूँगा, काम तो मैं करता ही रहूँगा। और अगर काम करने में सफल होता हूँ और मुझे थोड़ी ठीक मेरा हो जाता है, तो मैं किसी से भी मुझे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, न लूँगा। मेरे स्वभाव में भी नहीं, मैंने ऐसा किया भी नहीं जीवन में कभी भी। जितना भी था उतने से मैं खुश रहा। लेकिन अभी बीमारियों ने मेरे को काफ़ी परेशान कर दिया है, और दवाइयाँ और जांचें और डॉक्टरों के आना जाना, बहुत पैसा लगता है इसमें, बहुत पैसा लगता है। तो अब ये तो ज़रूरी हो जाती है, तो मजबूरियाँ हो जाती है। अब वो कई तरीके के टेस्ट भी मेरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो पता नहीं कौन सा वो टेस्ट होता है, पर उसके पैसे बहुत लगते हैं, तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो कुछ चल रहा है, हार्ट पेशेंट के लिए वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके किसी तरीके के टेस्ट को या किसी तरह के डॉक्टर के पास जाने से मैं बच सकूँ, तो अपने को थोड़ा सा तो वो करता हूँ। लेकिन अति में जब चीज़ें हो जाती है या ऐसा हो जाता है जो कि असह्य चीज़ें हो जाती है, तो फिर मुश्किल तो पड़ती है। अभी मुझे अब कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा, 8 महीने हो गए, और मुझे नहीं पता कि शरीर में क्या चल रहा है। एक बार तो अभी 2-3 दिन से फिर इस हाथ में एक अजीब सा दर्द हो रहा है। ये हार्ट अटैक आने के पहले ये सिम्टम्स आने लगते हैं। अब ये जो चक्कर कल से आ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। तो है तो सही स्थिति ऐसी। थोड़ी थोड़ी मदद भी अगर मुझे मिलती रहेगी तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी मदद हो जाएगी। हमारे गांव में हम छोटे थे तब एक अच्छी बाबा आते थे। बहुत खूबसूरत स्मृतियाँ हैं मेरी अच्छी बाबा के साथ। वो कई बार से आते थे, साल में 2-3 बार आते थे। 2 लकड़ी के सहारे चलते थे, वो सिर्फ पंजे के बल चलते थे। ऐसी क्या दिक्कत थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ। और वो अंधे थे, वो अंधे थे अच्छी बाबा, पर अच्छी बाबा तो अच्छी बाबा थे। वो एक बात कहते थे जब बाज़ार में निकलते थे, मोहल्ले में आते थे, तो जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला।